चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग संज्ञा को पढ़ लिए थे। संज्ञा से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाए। आप कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इसका जवाब देने का। समझ में आ गया कि नहीं गया? और अंत में हम उसका आंसर भी आपको बताएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी एमसीक्यू का प्रश्न है और केवल संख्या के टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम छांट करके लाए, जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पता चला होगा आपको यह किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो संज्ञा पर एमसीक्यू। आखिर इसमें जितने भी एमसीक्यू देखेंगे ना, वो सारा का सारा एमसीक्यू संज्ञा का होगा। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए, यानी कि संज्ञा का प्रश्न जो भी एग्जाम में पूछेगा, चाहे वह 10th का हो, चाहे वह 12th का हो, चाहे अदर कंपटीशन का हो। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो संज्ञा में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कहीं पे नहीं पूछेगा। बात समझ में आ गया? और आप यदि 10th और 12th में होंगे तो स्पेशली आपके लिए बेहद खास और बेहद अच्छा, जिसको आप अपने आप में फीलिंग कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुंदरता कौन सी संख्या? तो आपको शायद पता होगा, संज्ञा उसी को कहते हैं जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। जातिवाचक उसको कहते हैं जिसे संपूर्ण जाति का पता चले। समझ में आ गया? यदि कुत्ता कह दिए तो पूरा कुत्ता जाति का बोध हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? उसी को हम लोग जातिवाचक कहते हैं। दूसरा आता है व्यक्तिवाचक, जिसे खास का पता चले। समझ में आ गया? यदि राम के है तो राम के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। समूहवाचक, जिसे झुंड का पता चले। समझ में आ गया कि नहीं गया? जैसे चाबी का गुच्छा, क्लासरूम में जब विद्यार्थी बैठा हुआ है ना, तो ये हो गया समूहवाचक आपका। उसके बाद आपके पास आता है द्रव्यवाचक, जिसे नापा या तौला जा सकता। और लास्ट में हम लोगों का आता है भाववाचक, जिसमें गुण स्वभाव का पता चले, उसको भाववाचक कहते हैं। तो आपको हम पांचों बता दिए हैं, पांचों से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। पहला है सुंदरता। तो सुंदरता तो किसी का गुण ना हो सकता है, तो यह किस में जाएगा? क्या भाववाचक होगा, क्या जातिवाचक होगा, क्या व्यक्तिवाचक होगा, समूहवाचक? तो ये तीनों तो कोई चांस ही नहीं है। चांस बनेगा तो बनेगा केवल भाववाचक। सुंदरता किसी का भाव हो सकता है, किसी का गुण हो सकता है। चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। कहता है कौन सा शब्द भाववाचक है? इसमें से आपको चूज करना है। इसमें भाववाचक क्या सोना भाववाचक है, विद्यालय भाववाचक है, फूल भाववाचक? तो पशु में पशुता पाया जाता है, जो कि एक भाववाचक का उदाहरण है। तो पशुता। समझ में आ गया कि नहीं गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। मित्रता का निर्वाह किया, इनमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो गुण कहाँ पता चलता है? अरे रमेश और सुरेश किसी का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। साथ मित्रता, मित्रता गुण होगा, भाव होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? मित्रता, तो मित्रता इसमें क्या हो जाएगा आपको? मित्रता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मित्रता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति भवन में कौन संज्ञा है? क्या राष्ट्रपति भवन, समझिएगा, राष्ट्रपति भवन किसी खास, समझिएगा, किसी खास जगह का नाम है। केवल उसमें राष्ट्रपति जा सकता है, राष्ट्रपति से संबंधित बात होगा, राष्ट्रपति के लिए जो काम होगा वो वहां होगा। क्या प्रधानमंत्री का काम होगा वहां? नहीं। तो राष्ट्रपति के लिए जो भवन बना हो उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। यह इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, किसी खास के लिए किया गया काम। समझ में आ गया कि नहीं गया? नेक्स्ट में चलते हैं। वही भवन रह देता तो उसको हम लोग कौन सा कह देते? भवन में, भवन बहुत सारा भवन है, एक भवन नहीं है। प्रधानमंत्री का भवन होगा, राष्ट्रपति का संसद भवन होगा, बहुत सारा भवन हो सकता है। उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? समूहवाचक में। कौन सा शब्द भाववाचक है? क्या ऊंचा भाववाचक है, कुशल, गहरा? तो ऊंचाई जो है इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई भाववाचक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा बुआ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? क्या बचपन जातिवाचक होगा? तो नहीं होगा ना। व्यक्ति, मिठास और एक क्वेश्चन है हरियाली। तो आप आसानी से कहोगे
सर व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति जो है वह जातिवाचक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, अनहड़ा व्यक्ति, काना व्यक्ति, पजामा व्यक्ति, धोती कुर्ता व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा बुआ, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा? तो बुढ़ापा किसी का गुण हो सकता है, भाव हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग भाववाचक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक नहीं है? तो मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। तो मिठाई एक ऐसा शब्द है जो कि भाववाचक के अंतर्गत, ये उतराई कौन सा शब्द होता है बताइए? मिठाई तो किसी का गुण हो गया ना, मीठा हो गया, लड़ाई, चतुराई, ये उतराई कौन सा शब्द हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बउआ? उतराई। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं? इसमें आपको चुनना है, इसमें से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं? तो जातिवाचक मतलब संपूर्ण जाति का बोध हो, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य, मनुष्य भी जातिवाचक है, बालक, जवान, सुंदर किसी का गुण होता है, इसलिए इसका जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये भाववाचक के अंतर्गत चले जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इसमें से जातिवाचक को चुनना है। क्या व्यक्तित्व जातिवाचक होगा? बच्चा, मित्रता, हिमालय। हिमालय तो किसी खास का नाम है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तित्व किसी का गुण वाला बात होगा, मित्रता गुण वाला बात होगा, इसलिए इसका बच्चा, कोई भी बच्चा होगा, मोटका बच्चा, पतरका बच्चा, काना बच्चा, पजामा बच्चा, कोई भी बच्चा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर। ठीक है, कहता ग्रामीण का संज्ञा रूप होगा, तो ग्रामीण का ग्रामीण तो नहीं होगा, ग्रामी भी नहीं होगा, ग्राम में भी नहीं होगा, तो ग्राम होगा, जिसको आप गांव को कहते हैं, इसी का संज्ञा शब्द हो गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो नदी यदि कह दिए तो गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, पुनपुन नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, कोई भी नदी होगा ना, ये पूरे जाति का बोध कराता है नदी। यदि कोई खास नदी का नाम रहता, केवल गंगा कह देता, केवल यमुना कह देता, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन नदी कह दिया तो पूरा नदी जाति का बोध हो गया, इसलिए नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। चले अब अगला क्वेश्चन पे, 12 नंबर। 12 नंबर में बउआ क्वेश्चन है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा? हो तो गया, अभी तुरंत तो आपको बताया, किसी खास का नाम का पता चलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना एक नदी है जो खास नदी का नाम है। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद में किस श्रेणी में आता है? कक्षा, भीड़ वाला बात हो गया ना बउआ, कक्षा मतलब क्या हो गया? भीड़ वाला बात। तो इसको सीधा सीधा आप समूहवाचक में दे आइए, समूहवाचक, झुंड, जब विद्यार्थी का झुंड होगा उसी को कक्षा कहेंगे। पूछ देगा मेला शब्द है, मेला कैसा है? कौन सा संज्ञा का किस प्रकार है मेला? तो आप कहोगे समूहवाचक है। पूछ देगा चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा क्या हो जाएगा? आप फट से कह दोगे जो जातिवाचक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो मतलब जिसमें एकदम पूरा पूरा एकदम जात का बोध हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में किस? समिति तो पूरा टीम हो जाएगा, समिति मतलब क्या होता है? पूरा टीम, जिसमें हम लोग को क्या हो जाता है? समूहवाचक। एक बात खास आपको पता करना पड़ेगा, समूहवाचक काफी हद तक जातिवाचक से मिलता है, क्योंकि पूरा जाति, समझ रहे हो, या पूरा एकदम समूह, झुंड, तो ये दोनों बहुत हद तक मिलता है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है, तो कावेरी किसी खास का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी सब नदी का नाम। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? क्या पुरुष भाववाचक है? प्रभु, क्षत्रिय, बंधुत्व। तो आप कहोगे सर बंधुत्व जो है यह किसी का गुण है, भाईचारा जिसको कहते हैं, यह भाववाचक होगा। तो आज हम लोग 17 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किए हैं, जो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसको समझने के लिए और ज्यादा बेहतर करना है, इससे पहले संज्ञा का वीडियो डाला हुआ है, अच्छा से जाइए। मेंटल